5 वेरिएंस निकल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी फॉर्मूले सेल्स वाले हैं, वही 12, 32, 13, 43, 14 उल्टा करके। जैसे कल सेल्स में उल्टा थे वैसे यहाँ प्रॉफिट में भी उल्टा है। अब जो बीपी होता है यानी बजटेड प्रॉफिट होता है, इसका फॉर्मूला होता है बजटेड सेलिंग प्राइस, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड या स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, बजटेड या स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। और जो एपी होता है जिसको आप एक्चुअल प्रॉफिट कहते हो, इसका फॉर्मूला एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, हमेशा बजटेड वाली ही लोगे, बजटेड या स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। आरबीओ वैसा ही निकाला जाए जैसे सेल में निकाला जाता था, एक्चुअल यूनिट को जोड़ के बजटेड यूनिट की क्वांटिटी में डिवाइड कर दोगे। तो इतना लिख डालो। आपने लिख लिया सेल्स मार्जिन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वेरिएंस बोलो या मार्जिन वेरिएंस बोल सकते हो। इसमें फ़र्क यही है कि वहाँ बजटेड प्रॉफिट, बजटेड प्राइस लेते थे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे बजटेड क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। वहाँ पे एक्चुअल प्राइस लेते थे, यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए बस आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर लेना होगा बस। ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए आप देख सकते हो क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 भी इसी बात का है, 31 भी इसी बात का है, 32 में भी सेम ही है। ठीक है, 33 अलग है। तो 30, 31, 32 तीनों सवाल एक ही में हो जाएंगे। और 29 भी, 29 तो अलग था, अच्छा सेल क्वांटिटी वाला था यहाँ से। तो 30, 31, 32 सब तीनों एक ही में लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 भी इसी में हो जाएगा, 31 भी हो जाएगा, 32 भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह। तो सवाल में अगर देखो तो ए बी सी 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं आपको, इनका बजटेड सेलिंग प्राइस सवाल में गिवन है। ठीक है, इनका क्या गिवन है, बजटेड सेलिंग प्राइस 15, 10, 8। और क्या गिवन है, स्टैंडर्ड मार्जिन यानी प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब बजटेड होता है, तो टेक्निकली समझ लो कि बजटेड प्रॉफिट गिवन। तो बजटेड प्रॉफिट है 852। तो अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो जानते हो क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी बजटेड कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट, बजटेड कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। तो 12 माइनस 8 कर दोगे मतलब 4, 10 माइनस 5 कर दोगे यानी 5, अच्छा 15 माइनस 8 कर दोगे 7, 10 माइनस 5 कर दोगे 5, 8 माइनस 2 कर दोगे 6, ये आ जाएगी बजटेड कॉस्ट। और इससे हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग निकाल लेंगे एक्चुअल प्रॉफिट।
फिर एक्चुअल सेलिंग प्राइस तुमको सवाल में पता नहीं, पता कर लेंगे वो डिवाइड करके जैसे कर रहे थे। ठीक है, 9600 डिवाइड बाई 800, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 8 रुपये हो गया। 10,800 डिवाइड बाई 1200, ये 9 रुपये आ गया। और 13,500 डिवाइड बाई 1500, तो ये भी 9 रुपये आ गया। इससे हम निकाल सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। पहला 12 आ रहा है, पहला 12 आ रहा है, तो यहाँ निकाल लेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से, एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करना है? बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। ये फॉर्मूले लिखवाए थे, तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। सवाल लगाने में मुझे बजटेड प्रॉफिट चाहिए होते हैं और एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होते हैं। अभी कहाँ हुआ? अभी तो केवल प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकले। ठीक है, अभी तो प्रॉफिट निकले बेटा। अब वो स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। बजटेड यूनिट बजटेड प्रॉफिट, एक्चुअल यूनिट एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल यूनिट बजटेड प्रॉफिट, और रिवाइज बजटेड यूनिट इनटू बजटेड प्रॉफिट। इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग ABC। जो बजटेड यूनिट सोल्ड हुए हैं वो तीनों के 1000 तो बजटेड यूनिट में आ जाएंगे 1000 रुपये, 1000। और मल्टीप्लाई करना है बजटेड प्रॉफिट से, जो 8, 5 और 2, तो 8000, 5000, 2000, टोटल हो गया कितना? 15,000। एक्चुअल यूनिट अलग अलग है बेटा। 800, 1200, 1500, 800, 1200 और कितना? 1500। और एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया है 5, 4, 3, 8, 5, 40, 4000, 12 चौको 48 और 45, 4 3 12, 13,300। यूनिट एक्चुअल लेने हैं और प्राइस आपको बजटेड वाला लेना है, प्रॉफिट बजटेड वाला लेना है। 6 6 12 3 15, 15,400। रिवाइज बजटेड यूनिट कैसे निकलते हैं? एक्चुअल यूनिट का सम करना होता है ना। एक्चुअल यूनिट का सम करो, कितना आएगा? 800, 1200, 1500 का सम करो। 3500 को बांटना किस रेशियो में होता है? बजटेड यूनिट के रेशियो में। बजटेड यूनिट कितने हैं? 1000 1000, मतलब बराबर बराबर बांट लो 3500 को। 3500 को बराबर बराबर बांट लो, 3 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। हाँ, 1167। तो थोड़ा पॉइंट में लिख लेते हैं, वरना फिर वैल्यू थोड़ी चेंज आएंगी। 1166.67। और इनको मल्टीप्लाई करना है आपको बजटेड प्रॉफिट से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9933। हो रहा है कि 3333, 3 हुआ। काउंटिंग ऑफ करोगे तब भी 3 होगा, और क्या। 5 से बड़ा होता है तो 4 लिखते हैं ना। 5833, 9,000, 2,333। ठीक है, और अगर देखोगे तो 0.3333 आ रहा था यहाँ पे भी टेक्निकली। सबको जोड़ दो, कितना हुआ? 17,499, मतलब अगर इनको भी जोड़ ले तो 500 हो जाए। ठीक है, 5 वेरिएंस निकलते हैं अपन के, हम लोग के। कौन कौन से? एक निकलेगा सेल्स मार्जिन। ठीक है, सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। एक सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल मार्जिन वैल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, और आखिरी में क्वांटिटी या यील्ड, कुछ भी बोल सकते हो। सेल्स मार्जिन चाहे क्वांटिटी बोलो और चाहे क्या बोले हम लोग, यील्ड। फॉर्मूला 12, 32, 13, 43, 14 का उल्टा। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1700, माइनस में आ रहा तो एडवर्स। 2 माइनस 3 करोगे तो 13,300 में 15,400 माइनस कर दोगे तो 2100 एडवर्स आ जाएगा। 3 माइनस 1 करोगे
400 फेवरेबल आ जाएगा। इसके बाद 3 - 4 करोगे 2100, 2100 एडवर्स आ रहा है। और 4 - 1 कर दें तो ये 2500 फेवरेबल आ रहा है। अगर बुक में जो देखे पूछे गए हैं सवाल, सबसे पहले पूछा गया एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट बताओ इसमें, तो एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट अगर देखोगे तो इनका कितना आया है, 5, 4 और 3। अपना भी कितना आया था, 5, 4, 3। इसके बाद पूछा है सेल मार्जिन वैल्यूम वेरियांस। वैल्यूम वेरियांस इन्होंने निकाला तो इनका आया 400 फेवरेबल। हम लोग ने वैल्यूम वेरियांस निकाला, देखो कितना आया है, 400 फेवरेबल। इसके बाद इन्होंने अगला सवाल सेम टू सेम है, इसमें एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट निकालना था, सेम ही आएंगे। प्राइस वेरियांस निकालना है, प्राइस वेरियांस इन्होंने निकाला तो 2100 एडवर्स आया है। हम लोग का देखो कितना आया है प्राइस वेरियांस, 2100 एडवर्स आया है। इसके बाद इन्होंने निकाला भैया क्वांटिटी वेरियांस, क्वांटिटी वेरियांस। तो क्वांटिटी वेरियांस का इनका आंसर कितना आया है, 2497। राउंडिंग ऑफ की वजह से हल्का हल्का डिफरेंस आया है, वरना देखो 2500 एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ वजह से हल्का लिटिल बिट 1-2 रुपये डिफरेंस आया है, वरना एकदम सही आता 2500 पूरा पूरा। समझ गए? चलो नोट कर डालो बेटा फटाफट। कोई समस्या लगे, कोई डाउट लगे, कोई परेशानी लगे तो पूछ सकते हो। हाँ बेटा, हाँ सेम ही, एक में वो पूछ रहा है, एक में कुछ और पूछ रहा है, एक में कुछ और पूछ रहा है, अगला ही कर रहा है और क्या।
चल प्रॉफिट कैसे माइनस में आ जाएगा? आ सकता है लेकिन ऐसा देगा नहीं ना। कॉमन सेंस से एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में आ जाएगा तो क्यों बेचेगा आदमी सामान? नहीं बेचेगा। बात समझ। कॉस्ट से ज़्यादा अगर सेलिंग प्राइस बहुत कम रहेगा तो आदमी क्यों ही बेचेगा? दो चार पीस की बात अलग होती है कि चलो ठीक है बच गया आखिरी में तो कम दाम में बेच दिया, ओवरऑल तो प्रॉफिट ही में रहेगा आदमी। अब यहाँ 1500 1500 1000 क्वांटिटी बेचनी तो ये लॉस में कोई थोड़ा ना बेचेगा। हाँ बेटा, अगर नोट हो गया हो तो बताना, फिर अगला कराएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 33 में देखो ये वेरियांसेस बोले गए हैं लेकिन सेल्स मार्जिन वाले नहीं बोले गए हैं, सिर्फ सेल वाले वेरियांसेस है ना। सेल मार्जिन वैल्यूम थोड़ी ना बोला है ना। तो वे कल वाले जो पढ़े थे वो निकालने। अब ऐसे में हमें कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, सिर्फ सेल वाले वेरियांस निकालने कल वाले। तो आओ निकाल लेते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे देखो तो एक्चुअल जो प्राइजेज है ना वो थोड़े यूनिट के अलग है, थोड़े यूनिट के अलग। तो टेबल थोड़ा हिसाब किताब से बनानी पड़ेगी। तो यहाँ सेल्स वेरियांस निकालना है, मार्जिन वाले नहीं इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 33। बजटेड यूनिट, बजटेड प्रॉफिट, एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल यूनिट, बजटेड प्रॉफिट, रिवाइज बजटेड यूनिट, बजटेड प्रॉफिट। हाँ प्राइस कह सकते हो, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो बजटेड यूनिट ए की 6000 है और बी की हैं 10,000 और इनका प्राइस है 5 रुपये और इनका प्राइस है 2 रुपये। तो 6 पंचे 30, 10 दूनी 20, टोटल हो गया 50,000। एक्चुअल यूनिट के देखो तो 5,000 का रेट अलग है ए के और 1500 का रेट अलग है, तो दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे, ए में ही लिखोगे। एक का प्राइस 5 रुपये है, एक का प्राइस 4 रुपये 75 पैसा। यहाँ पे काट के सही कर लेना, ये 8 रुपये 50 पैसे नहीं, 1 रुपये 90 पैसा है। बुक में सही करना है, मिसप्रिंट है। 850 नहीं, 190। और यहाँ पे 7500, 1750 और रेट 2 रुपये और 1 रुपये 90 पैसे। $25,000। ये कितना आया? 7,125। 1400। 7500 इंटू 2 करना, 15,000 हुआ। 3,325 सबका सम करो। 50,450। एक्चुअल यूनिट यही है 5,000 और 1500 इकट्ठा लिख सकते हो, 6,500। यहाँ इकट्ठा लिख सकते हो 9,250। यहाँ इकट्ठा नहीं लिख सकते थे क्योंकि यहाँ आपको अलग अलग प्राइस से मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ आप इकट्ठा लिख सकते हो कि एक्चुअल यूनिट कितने हुए, 6,500, क्योंकि एक्चुअल यूनिट को गुणा आपको इससे करना है बजटेड प्राइस से जो 5 ही रुपये है, ठीक है। यहाँ इकट्ठा नहीं लिख सकते थे। यहाँ इन दोनों का सम करके 9,250 और प्राइस 2 रुपये। 18,500 दूसरे वाले का, 32,500 पहले वाले का, 51,000 टोटल वाले का। फिर एक्चुअल यूनिट का सम करो, 6,500 प्लस 9,250।
उसको किस रेशियो में बांटना है? बजटेड यूनिट के रेशियो में, यानी 6 और 10 के रेशियो में। बांट दो 6 10 के रेशियो में। एक्चुअल यूनिट को बजटेड यूनिट के रेशियो में बांटते हैं। 5906.25। और दूसरा वाला 9800.75। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 और 2 से। इसका दोनों का सम करो। दो सौ उनचास 49,000, ठीक है। अब आपको निकालने हैं, एक तो निकालने हैं सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वैल्यूम, सेक्स मिल्ड, और यील्ड यानी कि क्वांटिटी। फॉर्मूला होता है 12, 32, 13, 43, 14 का उल्टा। कौन सा? कौन सा? पांचों तो पूछे हैं। सब वैल्यूम इसी का नाम होता है, इसका यील्ड वाले का। जो ये तीसरे का नाम होता है हमेशा, उसी में सब लगा लो। जैसे मटेरियल में था कॉस्ट प्राइस यूसेस, तो आखिरी वाले को सब यूसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यील्ड बोलो या सब वैल्यूम बोलो, एक ही बात। हाँ, क्वांटिटी बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। 2 माइनस 1 करोगे तो 450 फेवरेबल आ जाएगा। 2 माइनस 3 करोगे तो 550 एडवर्स आ जाएगा। 3 माइनस 1 करोगे तो 1000 फेवरेबल आ जाएगा। 3 माइनस 4 करेंगे जो कितना आएगा, 3 माइनस 4 करो, 3 माइनस 4, एडवर्स फेवरेबल आ रहा है तो ये फेवरेबल आएगा। तो ये माइनस कर दोगे तो ये एडवर्स आ जाएगा। 781.25 एडवर्स आ जाएगा। तो अगर बुक से हम लोग आंसर मैच करने की कोशिश करें तो सारे आंसर मैच कर रहे होंगे। सब वैल्यूम या क्वांटिटी वेरिएंस 781 आया है, सास वाला 781 आया है। मिक्स वेरिएंस 1781 आया है। प्राइस 550 एडवर्स आया, प्राइस 550 एडवर्स आया है। वैल्यू 450 फेवरेबल आया, 450 फेवरेबल आया है ना। और वैल्यूम अगर देखोगे तो 1000 फेवरेबल आया, 1000 फेवरेबल आया। सारे आंसर आपके मैच कर रहे हैं। ठीक है, नोट करो फटाफट। कोई दिक्कत लगे, कोई समस्या लगे तो पूछ सकते हो अपने डाउट।
अब आगे कराएं। अब कुछ और मिक्स सवाल हैं हम लोग के पास। ठीक है, ये तो साला फाइनल का सवाल छाप दिया इसमें। हम्म, इसमें सारे वेरिएंस निकालने, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, सेल, मार्जिन, सब। देख लो कितना बड़ा यहाँ तक खत्म हुआ। तो ये फाइनल का सवाल है, छप गया है गलती से मान के चलो, तो ये नहीं आएगा, इसको हटा सकते हो। इतना बड़ा कहाँ दे देगा कि तुम सारे वेरिएंस निकाल लो, कोई 50 नंबर का सवाल थोड़ी नहीं दे देगा वहाँ। तो निकालना होगा तो निकाल सकते हो, लेकिन फिर बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसको प्रैक्टिस के लिए घर में लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो हम बता देंगे, बाकी एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद इसमें वेरिएंस एनालिसिस में कुछ कंट्रोल रेशियो होते हैं। रेशियो तीन टाइप के हैं, एक है एफिशिएंसी रेशियो, एक है एक्टिविटी रेशियो, और एक है तुम्हारा क्या बेटा, कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, तो इन तीनों के फॉर्मूले हैं, और ये चीज़ ओएम में भी आएगी आगे चल के, तो यहाँ से पढ़ोगे तो वहाँ भी काम में आ जाएगा। तो अगली हेडिंग डालो इसी वेरिएंस एनालिसिस के अंदर, कंट्रोल रेशियो। कंट्रोल रेशियो, कंट्रोल रेशियो के अंदर तीन रेशियो हैं। एक है भैया इफिशियंसी रेशियो, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाई एक्चुअल आवर्स इंटू 100। एक है आपका एक्टिविटी रेशियो, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाई बजटेड आवर्स इंटू 100। और एक है कैपेसिटी रेशियो, इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाई बजटेड आवर्स इंटू 100। और जो हमारा एक्टिविटी रेशियो होता है वो कैपेसिटी और इफ़िशियंसी के बराबर होता है। कैपेसिटी रेशियो को अगर हम लोग एफिशिएंसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी एक्टिविटी रेशियो हो जाता आ जाता है। नए और पुराने दोनों सिलेबस में दो बार से लगातार इस टॉपिक पे सवाल आ रहा है। नए सिलेबस में भी पुराने सिलेबस में भी क्वेश्चन घुसेड़ देता था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हो आप। 35 में एक तो इफ़िशियंसी रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है एस एच फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाई एक्चुअल आवर्स गुणे 100। और एक निकालना है हम लोग को कैपेसिटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाई बजटेड आवर्स गुणे 100। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल जाएंगे इसमें। बस देखते हैं है क्या क्या अपने पास। तो हम लोग को ना यहाँ पे इस सवाल में देखो तो एस एच फॉर ए ओ भी नहीं पता है, तो पता करेंगे एस एच फॉर ए ओ, जैसे कॉस्टिंग में पता करते हैं। एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट जो है वो 60 का है, और स्टैंडर्ड टाइम लगता है 8 घंटा, तो 480 आवर्स हो गए। और दूसरा निकाल लो आप क्या, बजटेड आवर्स। तो इसका फॉर्मूला भी होता है यही, बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। तो बजटेड आउटपुट 80 है, तो 640 घंटा हो गया। तो एस एच फॉर ए ओ में लिखोगे 480
एक्चुअल आर सवाल में लिखे हैं 500 गुणे 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्चुअल आर सवाल में दिए हैं 500, बजटेड आर तुमने निकाल लिए हैं 640, डिवाइड करके 100 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ रहा है 96%, 125%। ठीक है, नोट कर डालो, कोई दिक्कत लगे तो पूछो। सारा खेल फॉर्मूले का है, 3 फॉर्मूले आएंगे तो आप सवाल लगा लोगे, 3 फॉर्मूले आपको नहीं याद है तो सवाल नहीं लगा पाओगे। एक्टिविटी रेशियो कह सकते हो कि कितने घंटे का तुमने आउटपुट निकाला, कितने घंटे में काम कर देना चाहिए था आपको, और कितने आपके पास आवर्स थे अवेलेबल। इसका एक रेशियो होता है कि मान लीजिए आपके पास आवर्स है पढ़ने के लिए 16 घंटे, और आपने 2 सवाल लगाए 1 घंटे के, तो कितने परसेंट हुआ? 2 सवाल 1 घंटे के बराबर है मान लो, तो कब पढ़ सकते हो 16 घंटे, लेकिन पढ़ 1 घंटा रहे हो, तो 1/16 कर दोगे तो पता चल जाएगा कि जो अवेलेबल समय था आपका, उसमें कितना समय आपने कितना परसेंट समय यूटिलाइज किया एक तरीके से। इसी को एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। कैपेसिटी कंपेरिजन एक्चुअल से करते हैं कि एक्चुअली में कितनी देर काम किया। अब 2 सवाल लगाने चाहिए थे 1 घंटे में, लग गया तुम्हारे 10 मिनट में या 3 घंटे में, आराम आराम से लगा रहे हो, तो इसको कैपेसिटी बोलते हैं कि कितनी कैपेसिटी आपने यूटिलाइज करी, एक्चुअल कितना लगाया और कितना लगा सकते थे, कितना बना सकते थे। हाँ बेटा नोट कर लो, कोई दिक्कत लगे तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36। वैसे ये भी प्रैक्टिस वाला सवाल है, इसमें भी सारी चीज़ें पूछ ली है, मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों वेरिएंस पूछे हैं, अगर 36 आप पढ़ पा रहे हो तो। चलो निकलवा देते हैं, प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। एक ही टाइप का मटेरियल है तो सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंसेस। एक ही टाइप का मटेरियल है तो 3 ही कॉलम बनेंगे, एस क्यू इंटू एस आर, ए क्यू इंटू ए आर, ठीक है, और ए क्यू इंटू एस आर। तो सवाल में अगर देख पा रहे हो तो मटेरियल में 81 किलो मटेरियल लगता है एक बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एस क्यू फॉर ए ओ निकालना पड़ेगा। 3 वेरिएंस इसमें निकलेंगे, वैल्यू निकल जाएगी तो 3 वेरिएंस निकल जाएंगे। एक निकलेगा कॉस्ट, एक निकलेगा प्राइस, एक निकलेगा यूसेज, सीपीयू। सबसे पहले आपको एस क्यू फॉर ए ओ निकालना पड़ेगा, ठीक है, वेरिएंस से पहले। ये फॉर्मूले तो इसे होते हैं 12 32 13। एस क्यू फॉर ए ओ निकालोगे तो एक्चुअल आउटपुट देखो सवाल में कहीं ना कहीं लिखा होगा एक्चुअल आउटपुट कितना है। एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया आपने? 530 यूनिट लिखा है। तो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, तो बनाया है तुमने 530, और एक बनाने में अगर 81 किलो माल लगता है तो 530 बनाने में कितना लगना चाहिए? 4000? नहीं नहीं, इसे कैसे? 530 इंटू 81 करना है, 42,900।
तो क्वांटिटी लगनी चाहिए 42,930। और 1 किलो मटेरियल आता कितने का है? 7 रुपए का। 1 किलो का रेट कितना दे रखा है मटेरियल का? 7 रुपए। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 3,05,10 रुपए। एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल की जो है वो बताया गया है, खुद ही बता रहा है, सब निकाल दी इस एक्चुअल वाली खुद है। 3,08,484 रुपया। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल खुद ही दे रखा है सवाल। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगाए हो? 42,845 kg। और रेट 7 रुपए स्टैंडर्ड वाला। मल्टीप्लाई कर लो। 2,99,915 रुपया। फॉर्मूले पे डाल दो, तीनों वेरिएंस निकल जाएंगे मटेरियल वाले। 7,974। फेवरेबल एडवर्स? एडवर्स। प्राइस 8,569। एडवर्स। और यूसेस 595 फेवरेबल। ठीक है, तो अगर इनके आंसर देखोगे मटेरियल वेरिएंसेस के, तो एक ये देखो मैच कर रहा होगा कॉस्ट वेरिएंस आपका, एक ये प्राइस आ गया, और एक ये आपका यूसेस आ गया। तीनों ही वैल्यू आपकी मैच कर रही। ठीक है, चलो मटेरियल वेरिएंस पहले लिखो, फिर लेबर लिखवाएं, लेबर कैलकुलेट करवाएं, फिर वेरिएबल वर्ड कैलकुलेट करवाएं। सवाल इजी है, बस थोड़ा सा लंबा है। तीनों वेरिएंस एक साथ दे दिया तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो गया। फिर डालो बेटा लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस में हम लोग एस एच इंटू एस आर लिखते हैं।
एक ए एच इंटू ए आर लिखा जाता है और एक कौन सा होता है ए एच इंटू एस आर, स्टैंडर्ड रेट। तीन वेरिएंस निकलेंगे इसमें, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर और नहीं, कॉस्ट रेट और इफिशिएंसी, कॉस्ट रेट और इफिशिएंसी। फॉर्मूला वही लगेगा 12, 32 और 13। इसके लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा एस एच फॉर ए ओ, वर्किंग नोट बना के, वैसा ही निकलेगा ये। एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट है भैया 530 और एक्चुअल समय जो लग रहा है वो 4 घंटा लग रहा है। नहीं, 4 घंटे नहीं लग रहा है, 97 घंटा लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। 51,410। तो यहाँ लिखेंगे 51,410 घंटा। और स्टैंडर्ड रेट अगर देखो लेबर का तो 4 रुपये, 4 रुपये घंटा। सवाल में अच्छा एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पे। हाँ रुको, तो एक मिसप्रिंट है, ये 291 यहाँ आएगा और ये जो दे दिया है वो इसका सम है, तो सही कर लो वरना बाद में कंफ्यूजन हो सकती है तुम्हारे दिमाग में। ये 291 है और इन तीनों का सम है 1246। 51,410 इंटू 4 करो, और एक्चुअल लेबर कॉस्ट दे रखी है 200,382। एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं 51,380 इंटू रेट 4 रुपया, 2,05,000 रुपीस। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, सारे आंसर आ जाएंगे आपके कॉस्ट वाले सब। चेक करो, देखो 5258 आ रहा है फेवरेबल। दूसरा वाला 3 - 2 निकालो। एक सौ बीस आ जाएगा फेवरेबल। ये हो गया लेबर वेरिएंस।
हाँ बेटा, हो गया, नोट हो गया। अब निकालना है हम लोग को वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। टेबल तो उसमें भी यही बनती है, और वेरिएंस निकलते हैं कॉस्ट एक्सपेंडिचर इफिशिएंसी। एस एच फॉर एओ भी सेम ही रहते हैं, फर्क रहता है स्टैंडर्ड रेट का। स्टैंडर्ड रेट इसमें 3 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड में सवाल में दे रखा है। वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअली जो खर्चा हुए हैं वो 1,56,709। एक्चुअल आर्स आर्स वगैरह जो है पूरे सवाल में सेम रहते हैं, तो चाहे वेरिएबल ओवरहेड के लिए लेना हो चाहे लेबर के लिए लेना हो वही आर्स लोगे। 51,380 और रेट है वेरिएबल ओवरहेड का 3 रुपये। मल्टीप्लाई कराओ। तीसरा वाला, पहला वाला बताओ ना। 1,54,930, 1,54,230। चलो प्लस माइनस कर लो, सारे आंसर निकल जाएंगे आपके। वर्किंग नोट सेम ही रहेगा। 1,54,230 माइनस 1,56,2,479 एडवर्स। 2,569 एडवर्स, और ये आएगा सिर्फ 90 एडवर्स। नोट कर सकते हो, सवाल कंप्लीट हुआ। तीसरा फेवरेबल आ रहा है, 1 - 3, हाँ फेवरेबल आएगा, बिल्कुल सही बात है, तीसरा फेवरेबल आएगा। हाँ बेटा, हो गया, आगे कराएं। 37। अब देखो इस चैप्टर में टॉपिक कुछ नहीं बचे हैं, जितने फॉर्मूले तुमने पढ़े 2-3 क्लास में, इन्हीं के एडिशनल क्वेश्चंस दे रखे हैं वही लगाने। जैसे 37 वाले में देखो तो मटेरियल के वेरिएंस निकालने हैं, तो एस क्यू फॉर ए ओ इंटू एस आर, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, बस वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, एस क्यू फॉर ए ओ निकाल लो। कैसे निकालोगे? एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट दे रखा है आपका 1000, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो लगनी चाहिए थी वो 3 किलो लगनी चाहिए थी, तो ये हो गया 3000। एस क्यू हो गया 3000। स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 2.5 रुपये दे रखा है,
ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी जो लगी है वो 3500 लगी है और एक्चुअल रेट 3000 है। 3500 इंटू ₹2.5, 3 वेरियांस निकलेंगे, एक कॉस्ट, एक प्राइस, एक यूसेस। 12, 32, 13। चलो मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करो, सारे आंसर निकालो, खेल खत्म हो। एक माइनस दो करोगे तो 3000 एडवर्स आ जाएगा। 3 माइनस दो करोगे तो शायद 1750 आ जाएगा। 1750 आएगा कि 1250 आएगा? 3 माइनस दो करना है। 1750 एडवर्स, और अगर 1 - 3 करेंगे तो 1250 एडवर्स आ जाएगा। सवाल खत्म हुआ, नोट कर डालो। बहुत ही इजी हल्के सवाल हैं ये सब। अब नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में भी मटीरियल वेरिएंस निकालने हम लोग को। हाँ, ग्रुप 1 का है। बिल्कुल सही बात है, ग्रुप 1 का सवाल है, तो फिर भी करा देते हैं। सवाल में लिखा है कि 100 किलो माल लगता है, 100 kg मटेरियल लगता है 70 kg बनाने के लिए। मतलब अगर हमें 70 बनाना हो तो कितना डालना पड़ता है? 100। और एक्चुअली में कितना बनाया आपने? 2,10,000। तो बताओ, 210 बनाते तो कितना डालना पड़ता? 3,00,000। ये हो गया एस क्यू फॉर ए यू। एक्चुअली में जो तुमने बनाया है, स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते तो क्या क्वांटिटी लगानी चाहिए? तो एस क्यू हो गया 3,00,000, स्टैंडर्ड रेट ₹1 है तो 3,00,000 हो गया। एक्चुअली जो मटेरियल यूज़ किया है आपने वो 2,52,000 की कॉस्ट का है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे रखा है सवाल में 252। एक्चुअल क्वांटिटी 280 और रेट ₹1 यानी 280। बस वैल्यू पुट करो, सारे आंसर निकल जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप का सवाल है, सेम टू सेम सवाल बुक में पड़ा हुआ है फर्स्ट ग्रुप में, और फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम में 2-3 बार आ भी चुका है तो सवाल। एक माइनस दो कर दें, 48,000 फेवरेबल आ रहा है। 3 - 2 कर दें, 28,000 फेवरेबल, और 1 - 3 कर दें तो 20,000 फेवरेबल।
बेटा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो। वैसे तो है तो ये भी फर्स्ट ग्रुप का। SQSR AQAR और AQ × SR। तीन वेरिएंस निकल जाएंगे, एक कॉस्ट, एक प्राइस, एक यूज। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट सवाल में बताया है कि आपको 80 यूनिट बनाने, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट भी दे रखी 25। अगर सवाल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो SQ फॉर AO हो गया 2000। स्टैंडर्ड रेट 2 रुपये दे रखा है, ये 4000 होगा। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट तो 2 रुपये है। ये वर्किंग नोट 1 हो गया। और वर्किंग नोट 2, एक्चुअल रेट यहाँ निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपने कितना माल खरीदा है, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड। 9000 रुपये में खरीदा है आपने कितना किलो माल, 3000 किलो माल, 3000 यूनिट माल। तो रेट कितना निकल जाएगा एक्चुअल वाला, 3 रुपये। तो एक्चुअल रेट आ जाएगा 3 रुपये। अब एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है आपको। एक्चुअल क्वांटिटी जो हम लोग को निकालनी होती है वो कंज्यूम वाली निकालनी होती है, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो। और आपने बजट वाले चैप्टर में देखा था कंजम्पशन कैसे निकलता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग में परचेज वाला माइनस प्लस कर दो, माइनस कर दो क्लोजिंग, तो निकल जाए। ओपनिंग सवाल में दे रखा है नील, परचेज किया है 3000 क्वांटिटी, तो क्लोजिंग बचा है 500, तो इसका मतलब कंज्यूम कितना किया, 2500। तो यहाँ लिखोगे 2500। तो ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 7500। अब वैल्यू पुट कर लीजिए तो आंसर आ जाए आपके फटाफट। तो ये आ जाएगा 3500 एडवर्स। 3 - 2 करोगे 2500 एडवर्स, और 1 - 3 करोगे तो 1000 एडवर्स।
अपना नोट हो जाए तो बता देना। अब आगे कराया जाए, नोट हो गया ये 40 देखो। अब कभी कभी सवाल में नॉर्मल लॉस दे रखा होता है परसेंटेज फॉर्म में, तो फिर थोड़ा टेक्निक चेंज हो जाती है। ठीक है, तो नोट्स में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते, नोट्स में क्या यही बनवा देते हैं। अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज फॉर्म में गिवन है तो फिर एस क्यू फॉर एओ कैसे निकालोगे आप। तो जो परेशानी होती है वो एस क्यू फॉर एओ निकालने में ही होती है। तो फिर ऐसे में आपको एक्चुअल आउटपुट लिखना है, कितना एक्चुअल आउटपुट हुआ, डिवाइड करना है 100% माइनस नॉर्मल लॉस के परसेंटेज से। जैसे इस सवाल में देखो अगर 40 वाले में, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है 330, और नॉर्मल लॉस 20% है, मतलब इसको 80% से डिवाइड कर दो। तो इसका ग्रॉसिंग अप कर रहे हैं कि 20% नुकसान होगा, ये तो इसका मतलब डाला कितना होगा। तो 300 डिवाइड बाई 80% कर दो, कितना आया। तो टोटल 412.5 डाला होगा टोटल एक्स वाई मिला के। और इसको स्टैंडर्ड के रेशियो में तोड़ दो तो एक्स वाई का अलग अलग आ जाए। स्टैंडर्ड का रेशियो कितना दे रखा है 60/40, 60/40 के रेशियो में तोड़ दो। तो 247.5 डाला होगा एक्स, और 165 डाला होगा वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एस क्यू फॉर एओ निकाल सकते हैं, कितना आपने डाला होगा। समझ में आया। ये तभी लग पाता है जब आपको नॉर्मल लॉस परसेंटेज में गिवन हो, तो इस तरीके से कर लेते हैं। वरना नॉर्मल लॉस नहीं गिवन होता, आउटपुट गिवन होते हैं दोनों ही, तो फिर अलग तरीके से करते हैं, तो अलग कहानी। तो बस अब टेबल बना दो भाई, एस क्यू एस आर, ए क्यू ए आर, ए क्यू एस आर, और यहाँ दो प्रोडक्ट हैं तो आर एस क्यू इंटू एस आर भी बनेगा। एस क्यू आ चुका है बेटा 247.5, और ये आ चुका है 165। स्टैंडर्ड रेट दे रखा है सवाल में 15 और 10। एक्चुअल क्वांटिटी 210 और 190 यूज़ किया है। एक्चुअल रेट 16 रुपये और 10 रुपये 50 पैसा। क्वांटिटी एक्चुअल वाली और रेट स्टैंडर्ड वाला। आर एस क्यू कैसे निकालते हो, एक्चुअल क्वांटिटी का सम करो। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 210 और 190, जोड़ लो, और इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में तोड़ दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का देखो परसेंटेज पता है, 60/40 पता है ना, 60/40 में तोड़ दो। चाहे इसमें तोड़ोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि ये भी तो उसी से निकला है 60/40 से। तो 400 यानी एक्चुअल क्वांटिटी को 60/40 में तोड़ दो तो आर एस क्यू आ जाएगा 240 और 160। समझ में आ रहा है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो रेटों से। आर एस क्यू कैसे निकला वो भी लिख लेना, ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ बना देते हैं। आर एस क्यू कैसे निकला है 210 और प्लस 190 को जोड़ लोगे 400, और इसको 60/40 में तोड़ दो तो ये आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 160। मल्टीप्लाई करके सम कर लो, सम करके वैल्यू पुट कर लो, 5 आंसर निकलेंगे। एक कॉस्ट, एक प्राइजेस, एक यूसेस, एक मिक्स और एक यील्ड। पांचों वेरिएंस आ जाएंगे आपके हाथ में। चलो निकालो फिर बुक से वेरीफाई कराओ सारे।
हो गया बेटा? सारे आंसर मैच कर रहे हैं बुक से? कितना कितना आया? कॉस कितना आया? अच्छा, ठीक है। प्राइस का 305 आया है। यूजर्स का 312, 12.5 आया है। मिक्स 150 ना। और यील्ड कितना है? 162। ठीक। 41 देखो, 41। कितने सवाल हैं जरा चेक करो। 54 तक। चलो ठीक। 41 करो फिर। क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ देखो तो लॉस दे रखे हैं लेकिन दो दो हैं, तो दो वाले लॉस में फॉर्मूला नहीं चल पाता। जब एक ही लॉस दे रखा हो तभी फॉर्मूला चलेगा। अब दो लॉस दे रखे हैं तो किस तरीके से करें, लेकिन यहाँ पे आउटपुट दे रखा है तो आउटपुट की सहायता से यूनिटी मेथड से निकाल सकते हो कि 120 किलो लगता है 140 बनाने में। तो एक्चुअल तुमने कितना बनाया है? 150। तो कितना लगेगा यूनिटी मेथड के इस्तेमाल करके हम लोग निकाल लेंगे एस क्यू फॉर ए ओ। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एस क्यू फॉर ए ओ। एक्स का अलग निकलेगा और वाई का अलग निकलेगा। 120 किलो एक्स लगता है जब 140 बनाते हो। एक्चुअली में कितना बनाया है? 150। तो कितना लगना चाहिए निकाल लो यूनिटी मेथड से। कितना? 128.5। और नीचे वाला 80, 85.7। 85.7 आ रहा है। एग्जैक्ट 85.7 ही आया। अच्छा, तो चलो 7 1 कर लेते हैं थोड़ा सा। और वो ऊपर वाला एग्जैक्ट आया 128.50। कितना? नहीं पूरा बताओ जरा। 50 था कितना था? 120 डिवाइड बाई 140 इंटू 150। 5714। तो 57 लिखना पड़ेगा ना कम से कम। 50 लिखोगे तो अलग हो जाएगा पूरा कहानी। 57 कम से कम कर दें तो आसपास आंसर आएगा। कॉलम बना लो भैया। एस क्यू इंटू एस आर, ए क्यू इंटू ए आर, ए क्यू इंटू एस आर और आर एस क्यू इंटू एस आर। एस क्यू फॉर ए ओ आ चुका है 128.57 और 85.71। स्टैंडर्ड रेट दे रखे हैं 25 रुपये और 20 रुपये। एक्चुअल क्वांटिटी लगी है 110 और 90 और एक्चुअल रेट 30 और 45 है। अच्छा 20 और 50 है ना। अच्छा 25 50 कर देते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी 110 और 90 और रेट 25 और 50।
RSQ कैसे निकालोगे? एक्चुअल क्वांटिटी का सम करो, एक्चुअल क्वांटिटी का सम करके SQ के रेशियो में तोड़ दो। तो 200 का सम करके यहाँ निकाल देते हैं RSQ। 110 और 90, 200 हुआ। चाहे इसको इस SQ के रेशियो में तोड़ो, और चाहे जो सवाल में स्टैंडर्ड का मिक्स दे रखा है इस रेशियो में तोड़ो, कहानी वही रहेगी। इससे अगर रेशियो निकालो तो कितना आएगा? 6:4 का। तो 6:4 में तोड़ दो उसको। ठीक है, यानी 60% और 40% का रेशियो बनेगा अगर परसेंटेज में बात करें तो। बाई डिफॉल्ट 120 और 80 आ रहा है। और रेट स्टैंडर्ड वाले लोगे 25 और 50। मल्टीप्लाई कर लो, 5 वेरिएंस निकाल लो बेटा। कॉस्ट प्राइस यूसेस मिक्स और यील्ड। 12, 32, 13, 43, 14। वन माइनस टू। ठीक है, पहले वाला का 150 बता रहे हैं, ये आ रहा है। पहले वाला 150 फेवरेबल था का? तीसरा 250 फेवरेबल। 250। क्या हो, डिफरेंस आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 42, अगर ये नोट हो गया है तो 42 करना। लेबर का निकालना है, तो SH × SR, AH × AR और AH × SR। वर्किंग नोट में आप पहले निकाल लोगे SH फॉर AO।
इसमें दे ही रखा है सब कुछ, तो मतलब कुछ करना ही नहीं, सब दे ही दिया इन्होंने। आउटपुट वगैरह नहीं दे रखा, तो जो दे रखा वही ले लोगे। स्टैंडर्ड टाइम है 800 घंटे, स्टैंडर्ड रेट 60 रुपये, एक्चुअल वेजेस पेड 50,688 रुपये। और यहाँ पे टाइम लेना है आपको, आवर्स लेने हैं एक्चुअल वाले। अब आवर्स देखो निकालने पड़ेंगे, एक्चुअल आवर्स कैसे निकालोगे? एक्चुअल वेजेस दे रखी सवाल में, और एक्चुअल वेजेस का मतलब क्या होता है, ए एच इंटू ए आर। ठीक है, और आपको एक्चुअल रेट दे रखा है ए आर सवाल में, तो ये कट जाएगा, ए एच निकल जाएगा। 50,688 डिवाइड बाई 64 कर दो, निकल जाए एक्चुअल आवर्स। हाँ बेटा, तो यहाँ लिखोगे 792 और रेट स्टैंडर्ड वाला। तीन वेरिएंस निकाल लोगे, कॉस्ट, रेट और इफिशियंसी। पहला आ गया 2688 एडवर्स, 3168 एडवर्स, 480 फेवरेबल। चलो ठीक है, यहाँ तक करो। इस चैप्टर का जो बचा कुचा पार्ट है वो कल करा देंगे, कल सब खत्म हो जाएगा। हेलो, गुड नून। हाँ बेटा, क्लास बस ओवर हुई है अभी। 12 जनवरी से, तो कब तक चलेंगे? हम्म, तो पेपर तो यहीं लखनऊ में है, कहीं है बाहर है? हम्म, तो कैसे करोगे फिर? हम्म, हम्म, तो कैसे करोगे, मतलब ऑनलाइन पढ़ोगे कि बाद में पढ़ोगे, कैसे क्या करोगे? हम्म, हम्म, हम्म,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।